फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरशद खान। लास्ट वीडियो से हमने क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन 3 सॉल्व किए थे, है ना। क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन 3 आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपको बन गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी तक मेरे पास मैसेज नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आप लोग से बन गए होंगे वो क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन 4 करने वाले हैं आज। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज वो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही सिंपल है। आप सर तो हर बार सिंपल ही बोलते रहते हैं, पर सिंपल है नहीं। आप कर नहीं रहे हो बात अलग है ना। मैं इसलिए सिंपल बोल रहा हूँ कि मुझे पता है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ साइड बहुत अच्छी तरीके से समझाए हुए थे। आप वो पता होगा आपको टाइप्स ऑफ साइड अच्छी तरीके से, तो इसलिए ये क्वेश्चन सिंपल है। आपको वो नहीं पता ना, तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कब खतरनाक होंगे? जब आपको टाइप्स ऑफ साइड नहीं पता होगा। अब टाइप्स ऑफ साइड पता है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल। आप तो उसको है ना ऑब्जर्व करके बता देंगे कि हाँ ये सर ये टाइप्स ऑफ साइड, कौन सा टाइप्स ऑफ साइड, ये साइड था, ठीक है ना। तो हमने उसमें एक साइड था, इक्वल साइड था, पढ़ा था। इक्वल साइड में क्या है कि दो साइड हो, उनके एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना। कार्डिनल नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ये मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था। इक्वल साइड के अंदर दो साइड हो हमारे पास, तो उसके अंदर कार्डिनल नंबर सेम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट सेम जरूर होना चाहिए। कार्डिनल नंबर के साथ एलिमेंट्स भी सेम होना। कार्डिनल नंबर सपोज 3 है एक साइड में और दूसरे में भी 3 है, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाएं तो उसको हम इक्वल साइड नहीं कहेंगे। जैसे मान लो एक साइड है ना, मैं पिक्चर्स आपको समझाता हूं। एक साइड में मैंने ये पिक्चर्स बना दी, इंसान की बना दी ना, देख रहे हैं आप, इंसान बना दी, 3 इंसान बना दिए, ठीक है। एक सेट के अंदर 3 पिक्चर्स रख दी, वो भी 3 इंसान हो गए। और दूसरा सेट मैंने ले लिया, ट्री बना दी, ठीक है। देखिए तो इन 3 सेट में कार्डिनल नंबर सेम आपको दिखाई दे रहे होंगे। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये मैंने आपको बताया भी था, कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। तो दोनों के कार्डिनल नंबर तो सेम हो गए, लेकिन क्या दोनों के एलिमेंट्स सेम है? एलिमेंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे इंसान है तो यहाँ पे भी इंसान होना चाहिए, तभी तो इक्वल कहलाएंगे। तभी यार इंसान और पेड़ कैसे इक्वल होंगे? वो तो इंसान के उसमें है ही नहीं, वो पेड़ अपना फेस अलग है, इंसान का फेस अलग होता है, दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं, है ना। दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, लेकिन ये पिक्चर्स अलग है, इसके एलिमेंट्स अलग हैं और बी के एलिमेंट्स अलग हैं। तो ये ए और बी क्या होंगे? दोनों साइड ए और बी हम बोलेंगे भैया ए और बी ये इक्वल नहीं है। मैं क्यों नहीं है? ये इंसान और ये क्या है, पेड़ है, दोनों के एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या है, एलिमेंट सेट है ही नहीं है, ये इक्वल सेट नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इंग्लिश लेटर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया सी और यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी, और एक साइड मैंने ले लिया डी जिसमें मैंने लिखा ई एफ जी। अच्छा, दोनों में ऑब्जर्व करिए, दोनों साइड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3, ठीक है, 3। साइड सी में भी 3 है, साइड डी में भी 3, लेकिन क्या दोनों साइड के एलिमेंट सेम है? एलिमेंट सेम है क्या? नहीं है ना। साइड सी में क्या एलिमेंट्स हैं? ए बी सी, और साइड डी में क्या है? ई एफ जी। तो एलिमेंट सेम ही नहीं हुए ना। तो जब सेम नहीं हुए तो क्या हम इस पे इक्वल कह सकते हैं? ये दोनों ही साइड इक्वल हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं ना। तो C इज नॉट इक्वल टू D। तो ये हो, हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाए, है ना, ऑर्डर में ना हो। जैसे सपोज यहाँ पे फर्स्ट क्या, A देन B एंड C, यहाँ पे ऑर्डर इंटरचेंज कर दिए मैंने। पहले मैंने क्या लिख दिया, B, फिर लिख दिया A, फिर क्या लिख दिया, C, ठीक है। तो ऑर्डर किसी उसमें भी आ सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स एक साइड के अंदर है वो एलिमेंट्स क्या दूसरे साइड में है, ठीक है। जैसे ये ए इसमें है, इसमें ए है, हाँ है सर,
इसमें बी है क्या, इसमें बी है, यस सर, हाँ इसमें भी बी है, ठीक है। सी इसमें है क्या, यस है। तो 3 एलिमेंट्स थे इसके अंदर, वो तीनों एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, सी और डी ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। ये हमने फिर से रिवाइज कर लिया है ना। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में एलिमेंट्स के ऑर्डर जो होते हैं वो कोई मायने नहीं है उसका, ठीक है ना। तो वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन एक सेट में जो एलिमेंट्स हो वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी होना चाहिए। जितने सेट ए के अंदर हैं उतने ही सेट दूसरे में होना चाहिए, मतलब सेट बी में होना चाहिए। जरूरी नहीं है बी के उसमें है, सी भी दे सकते हैं, लेकिन एक सेट में जितने एलिमेंट्स हो और जो एलिमेंट्स हो वही एलिमेंट दूसरे वाले सेट में होना चाहिए, तभी हम दोनों सेट को इक्वल सेट कहेंगे, अदरवाइज वो इक्वल सेट नहीं है। खत्म करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 4 जो है वो हमसे यही बोल रहा है कि भैया आप हमको इक्वल सेट बताओ कि इक्वल सेट है या नहीं है, बराबर सेट है या नहीं है। तो यही चीज तो हमको बताना है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन फर्स्ट इक्वल सेट है या नहीं है। देखिए तो देखिए सेट क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए साइड ए में ए बी सी डी दिया हुआ है और साइड बी में डी सी बी ए दिया। तो दोनों में कार्डिनल नंबर तो सेम है ना, कार्डिनल नंबर सेम है। अब हम चेक करते हैं क्या एलिमेंट सेम है, चेक करें। देखिए इसमें ए है क्या, इसमें ए है, यस सर ए दिख रहा है हमको, ठीक है। इसमें बी है क्या, इस साइड में बी है, यस सर बी इसमें भी। चलिए सी सेट में क्या है, सेट में सी है, हाँ सर सेट सी भी है। इसमें डी है क्या, इस सेट में डी है, हाँ सर इसमें भी डी। तो देखिए दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम है। मैंने बोला ना ऑर्डर का आपको नहीं देखना कि ऑर्डर में है या नहीं है ना, लेकिन किसी में भी ऑर्डर में भी हो, लेकिन एलिमेंट्स दोनों के सेट में सेम होना चाहिए। यहाँ पे डांस वाले ब्रैकेट बनाना था ना, आर्म्स वाले ब्रैकेट बना दिए। चलिए ठीक है, तो दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, तो हम क्या कह दें कि हाँ सर सेट ए इक्वल है किसके, बी के। फिनिश। क्वेश्चन सेकंड रीड करें। क्वेश्चन सेकंड आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन 3 में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन 3 बोला है सेट ए 2 4 6 8 10, बी सेट दिया हुआ है x such that x is a positive even integer and x is less than or equal to 10। ठीक है, हाँ भैया 2 4 6 8 10 है, ठीक है 2 4 6 8 10 है। ये सेट ए में उन्होंने हमको दिया है 2 4 6 8 एंड 10। अब सेट बी में उन्होंने क्या बोला है, सेट बी के हम एलिमेंट्स बनाते हैं। सेट बी में उन्होंने बोला x such that x is a positive integer, so even integer बोला है ना, even मतलब 2 से जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है बहुत सारे होते, लेकिन उन्होंने बोला है कि 10 से लेस देन होना चाहिए या तो 10 के बराबर होना है। मतलब हमको 10 से ऊपर जाना ही नहीं है, तो हमको 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 10 तक ही पढ़ना है। तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 एंड 2 5 10। क्यों हमने 10 तक लिखा है, क्योंकि उन्होंने हमसे बोला है कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो 10 से लेस देन नहीं होना चाहिए और 10 के इक्वल होना चाहिए। तो 10 से लेस देन भी और 10 के इक्वल भी, लेकिन मोर देन 10 नहीं है ना। तो ये हमारे एलिमेंट्स। अब ऑब्जर्व करिए क्या ए और बी दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं? हाँ सर सेम दिख रहा है, मजा आ गया। अरे तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए इक्वल बी, सिंपल था। इसी तरह का एक और सिंपल है, क्वेश्चन 4 आप लोग कर लेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन 5 अब रीड करेंगे और उसको देखेंगे वो क्वेश्चन 5 ने हमसे क्या बोल के रखा हुआ है। आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस, ठीक है। क्वेश्चन 5 ने बोला है कि जो दिए हुए पेयर ऑफ सेट्स के क्या वो इक्वल हैं, इक्वल हैं तो रीजन दो हमको, इक्वल हैं तो रीजन दो, ठीक है। अब ये फर्स्ट में उन्होंने हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में आप देखिए सेट ए है 2 और 3 और सेट बी है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक है। सेट ए में 2 और 3 दे दिए
अब सेट बी में वैल्यू निकालना पड़ेगी। अब भाई 10 का क्वेश्चन आ गया, क्लास 10 में हमने सेकंड चैप्टर से पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल स्प्लिट करते, तो उसी से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मिडिल स्प्लिट जिसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं, करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए मैक्सिमम पावर 2 है तो वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 + 2x + 6 इक्वल में 0, x² + 3x + 2x + 6 इक्वल में 0। हम कॉमन लेंगे तो x + 3 यहां से बचेगा, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो अगेन x + 3 बचेगा, ठीक है। अब फिर से हम अगेन x + 3 को कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा x और यहां से क्या बचेगा +2 इक्वल में 0। जीरोस निकाल लें। जीरोस कैसे निकालते हैं, x + 3 को हम 0 इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई -3। यहाँ प्लस के हैं सारे, यस, x की वैल्यू -3 और हम एक और वैल्यू को 0 के इक्वल में पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आई -2। चलिए दो वैल्यू आ गई हमारे पास x की, है ना। साइड ए में उन्होंने हमको दिया है 2 और 3 और हमने सेट बी के निकाल दिए हैं x की वैल्यू -2 एंड -3। अब आप बता सकते हैं दोनों सेट में ऑब्जर्व करके, देखिए नंबर सेम है, 2 और 3 साइड ए में है और साइड बी में भी 2 और 3 है, लेकिन साइड बी में किसमें है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कभी इक्वल हो सकते हैं? नंबर तो सेम है लेकिन इक्वल है क्या, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास साइन माइनस का लगा हुआ है और ये प्लस में है, इसलिए ए और बी ये दोनों सेट क्या है, इक्वल नहीं है। रीजन आपने बता दिया क्यों, क्योंकि सेकंड साइड बी के जो एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव है और जो साइड ए के एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव है। नंबर सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन हो गए तो मींस क्या हुआ कि ये इक्वल सेट नहीं है। गॉट इट। सेकंड रीड करें इसी का, पक्का। चलिए सेकंड में दिया हुआ है उन्होंने सेट ए x such that x is a letter in the word follow, ठीक है। सेट बी में बोला है y such that y is a letter in the word wolf, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 5 के सेकंड वाले में फर्स्ट जो दिया हुआ है x such that x है ना, ये दिया हुआ है, लेटर दिए उसमें क्या, ये लिखा हुआ है सेट ए के लेटर, लेकिन इसका हमको बनाना x की वैल्यू, तो यहाँ पे हम बनाते हैं x की वैल्यू मतलब ए बना दे, तो रिपीट जो हो रहा है वो वर्ड हम वन टाइम लिख रहे हैं, जैसे एफ है लिख दिया इसमें एफ, ओ लिख दिया यहाँ पे, एल हमने एल भी लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद एल रिपीट हो चुका है क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए ओ भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एंड बचा क्या डब्ल्यू, ठीक है। ये हमने साइड ए के एलिमेंट्स बना दिए। अब साइड बी के एलिमेंट्स देखो, सबसे पहले क्या है W, ये लिख दिया, उसके बाद O, फिर क्या है L, फिर क्या है F। अब दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, मतलब कार्डिनलिटी सेम है दोनों सेट की, तो क्या एलिमेंट्स भी सेम है। इसमें F है, इसमें भी F है, यस सर F है, इसमें O है, इसमें भी O है, L इसमें भी L है, इसमें W है, इसमें भी W। तो दोनों साइड के एलिमेंट सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, यस सर ए और बी ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल सेट हैं। सिंपल, फिनिश, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 आता है। क्वेश्चन 6 हमसे ये बोल रहा है कि उसमें 6 टोटल सेट दिए हुए हैं, तो आपको 6 में से बताइए कौन सा सेट किस के इक्वल होगा। तो मतलब वो हर कहीं दे दिए, तो जैसे मान लो कि हमारे पास पहला सेट है, आप पहला सेट देख, जो भी एलिमेंट्स है वो चेक करो कौन से सेट में वो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, है ना। तो जिस सेट में आपको एलिमेंट दिख रहा है उन दोनों को साथ में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन 6 भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, आप इसको कॉपीज में लिख लीजिएगा, ठीक है। और सैटरडे जब आएंगे तब आप मुझसे कॉपीज चेक करा दीजिएगा, ठीक है।